ये है सैलरी की रिविजनरी वीडियो नंबर 4। इससे पहले बच्चों 3 वीडियो बनी है, जो बच्चे से यूट्यूब पे देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, रिविजनरी वीडियो और सीए आईपीसीसी टैक्स। सर आज हम बात कर रहे हैं लीव सैलरी की। बच्चों लीव सैलरी में दो बातें। पहली बात सर या तो एम्प्लॉय को मिल रही है या एम्प्लॉय की फैमिली को। फैमिली को मिले तो कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में। सब देखेंगे साहब क्या होना है। अभी तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सैलरी। सर एम्प्लॉय को अगर मिली तो भाई या तो हो सकती है ड्यूरिंग द जॉब या फिर ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट। ड्यूरिंग द जॉब मिल रही है तो टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर बच्चों रिटायरमेंट में मिली है तो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है तो फुली, जोर से बोलो, गवर्नमेंट है तो फुली। अब क्या बच गया बच्चों हमारे पास? नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट के केस में बच्चों में एग्जेम्पशन निकालनी होगी। एन एग्जेम्पशन शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 सर सबसे पहले क्या देखोगे? अमाउंट रिसीव्ड गिवन इन क्वेश्चन। फिर क्या देखोगे बच्चों? 3 लाख। सर अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट है। देन सैलरी फॉर 10 मंथ्स। याद रखना बच्चों 10 महीने की सैलरी। क्या? 10 महीने की सैलरी। फिर बच्चों ने देखा था कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स एज पर इनकम टैक्स। यहाँ पे हमें अनअवेल्ड लीव चाहिए, लेकिन अनअवेल्ड लीव हमें एक्चुअल वाली चाहिए या सर हमें एज पर इनकम टैक्स वाली चाहिए? एज पर इनकम टैक्स। बहुत बढ़िया। कैसे निकालोगे? एक्चुअली अलाउड और 30 डेज पर ईयर विच एवर इज लेस। ये हो गया हमारा सर लीव्स अलाउड एज पर इनकम। फिर बच्चों क्या करेंगे? लेस लीव्स एक्चुअली टेकन। अच्छी बात होगी अगर ये क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो क्या करोगे? लीव्स एक्चुअली अलाउड माइनस लीव्स एक्चुअली नॉट टेकन इज इक्वल टू लीव्स एक्चुअली टेकन। देन स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इनटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30। एक दिन की सैलरी निकाल लेंगे और स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 से माइनस कर देंगे। कुछ बातें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। सैलरी का मीनिंग क्या? सैलरी कौन सी? एचआरए वाली। यानी सैलरी कौन सी? एचआरए वाली। बेसिक प्लस डीए एफपीआरबी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। ठीक है सर। अच्छा बच्चों सैलरी कब की? तो सैलरी होगी 10 मंथ्स एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द डेट और मंथ डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर केस ग्रेचुटी का था तो द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। याद आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। ये थी बच्चों में लीव एनकैशमेंट। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों जरूर करें, मेरी तरफ से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने क्लास में डिस्कस भी किए थे। फिर बच्चों आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। वो जो नेक्स्ट मुद्दा था हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या जल्दी बताओ? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं। एग्जेम्पशन शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट रिसीवेबल रुपीज 5 लाख और थर्ड में ए और बी विच एवर इज लेस कंपेयर्ड विद 1 और 2 विच एवर इज लेस। तो पहले विच एवर इज लोअर इन दोनों के बीच में, फिर विच एवर इज लोअर तीनों के बीच में। ठीक है सर। बच्चों ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट। हर साल जो भी इसने जॉब किया उस हर कंप्लीटेड ईयर्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और, लीव एनकैशमेंट में कंप्लीटेड ईयर लोगे या फ्रैक्शंस को कंसीडर करोगे या इग्नोर करोगे? इग्नोर करते हैं सर। बस एक ही जगह पे था और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ ग्रेचुटी होगा। याद आया सर? बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चों वीआरएस में भी सिर्फ क्या लेंगे? कंप्लीटेड ईयर्स। बोलो क्या लेंगे? 3 महीने की सैलरी हर कंप्लीट ईयर के लिए, या फिर जितने मंथ्स बच गए थे। फॉर एग्जांपल 14 साल बच गए थे तो 14 इंटू 12 इतने मंथ्स की क्या निकाल लोगे? सैलरी। फिर इन दोनों कंपेयर करोगे विच एवर इज लेस कंपेयर्ड विद दीस टू विच एवर इज लेस शैल बी दी अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। हाँ जी, शैल बी दी अमाउंट ऑफ व्हाट? एग्जेम्पशन। ये रामेश्वरम वाला क्वेश्चन बच्चों शायद आपकी प्रैक्टिस में भी है और एक बार बच्चों एग्जाम में आ भी चुका है, तो मेरी तरफ से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आ जाओ जी। एक होमवर्क दिया था बच्चों मैंने आपको, कौन सा? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। और हमने पीएफ क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो बच्चों। कितने तरह के पीएफ डिस्कस करे थे? 3। पहला एसपीएफ, दूसरा आरपीएफ, तीसरा यूआरपीएफ दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है, मेरे साथ, एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है तो तीनों ही केस में क्या होगा? टैक्सेबल। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज इंक्लूडेड इन द बेसिक सैलरी। हाँ जी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड इन द बेसिक सैलरी। इज दैट क्लियर? कम ऑन, यस और नो? बहुत बढ़िया। एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है ड्यूरिंग द जॉब, एसपीएफ नथिंग शैल बी टैक्सेबल, यूआरपीएफ नथिंग शैल बी, आरपीएफ इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ 12% देन एक्सेस शैल बी टैक्सेबल। व्हाट से? सिर्फ एक्सेस अमाउंट, सिर्फ क्या? एक्सेस। फिर बच्चों जब इंटरेस्ट मिलता है ड्यूरिंग द जॉब, सर एसपीएफ नथिंग शैल बी टैक्सेबल, यूआरपीएफ नथिंग शैल बी टैक्सेबल। लेकिन सर अगर आरपीएफ की बात करूं तो टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। बच्चों टैक्सेबिलिटी याद है किसकी वजह से आई थी? सेक्शन 7।
अब जब रिटायरमेंट होगी, बोलो जी क्या होगी? तो सर सबसे पहला केस आएगा एसपीएफ, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। यूआरपीएफ, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, क्योंकि पहले टैक्सेबल हो चुका है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल सर अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बातें याद आ रही है बच्चों आपको सारी? हाँ जी, यस और नो? बहुत बढ़िया। देन बच्चों अगर हम बात करते हैं आरपीएफ की, सर आरपीएफ को हम एसपीएफ की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और यूआरपीएफ की तरह। सर डिपेंड करेगा कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं। मोटी मोटी कंडीशन ये है कम से कम कितने साल काम किया हो? 5 साल। सर कुछ एक्सेप्शन भी थी, बीमार पड़ गया, एम्प्लॉयर ने बंद कर दिया, या बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। पक्का बोल दो। तो सर 5 साल से काम किया तो भी चलेगा। आरपीएफ टू आरपीएफ बैलेंस ट्रांसफर किया है तो भी चलेगा। सर आरपीएफ टू यूआरपीएफ किया है तो नहीं चलेगा। यूआरपीएफ टू आरपीएफ किया है तो भी नहीं चलेगा। ओके, इन केसेस में सर टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। इन दोनों केसेस में अगर आरपीएफ टू आरपीएफ है तो सर टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ या ना। ये थी बच्चों लास्ट क्लास, मात्र 6 मिनट 15 सेकंड या 16 सेकंड के आसपास हमने रिवीजन कर ली। ऐसी बच्चों आपको मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो और मिलेगी। ये चौथी वीडियो थी सर, और आज 5वीं क्लास है, 4 वीडियो बन चुकी हैं 4 क्लास की। ऐसी हर क्लास की मैं आपको क्या देता जाऊंगा? वीडियोस। आप लोग प्लीज इनका पूरा भरपूर फायदा उठाएं, घर में इसको रिवाइज करें। यूट्यूब वाले बच्चे सर इस बुक को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो amazon.in पे जाएं। अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।